सोचो, जब दुनिया के कई हिस्सों में लिखना भी मुश्किल था, तब भारत ज्ञान की रोशनी बन चुका था। ये कहानी उस भारत की है जहां ज्ञान सिर्फ शब्द नहीं था, ज्ञान जीवन था। भारत में एक ऐसी जगह थी जहां एक साथ 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक रहते और पढ़ाते थे। इस अद्भुत स्थान का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा सिर्फ एक विद्यालय नहीं था, ये दुनिया का पहला आवासीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था जहां शिक्षा को जीवन का आधार माना जाता था। 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहाँ केवल भारत से ही नहीं, बल्कि चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत और इंडोनेशिया से भी विद्यार्थी आते थे। नालंदा में गणित पढ़ाया जाता था, खगोल विज्ञान सिखाया जाता था, आयुर्वेद और चिकित्सा का ज्ञान दिया जाता था। दर्शन, बौद्ध अध्ययन और तर्कशास्त्र यहाँ की शिक्षा का आधार थे। नालंदा की पुस्तकालय धर्मगंज अपने समय की सबसे विशाल पुस्तकालयों में से एक थी। कहा जाता है कि जब वो जली तो महीनों तक उसकी आग बुझी नहीं। नालंदा में प्रवेश पाना आसान नहीं था। विद्यार्थियों को द्वार पर विद्वानों से शास्त्रार्थ करना पड़ता था। जो तर्क में सफल होता वही विद्यार्थी बन पाता था। यहाँ शिक्षा के साथ साथ अनुशासन सिखाया जाता था, सरल जीवन जीना सिखाया जाता था और ज्ञान के प्रति सम्मान सिखाया जाता था। नालंदा का विश्वास था कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। चीन के प्रसिद्ध विद्वान वेनसांग नालंदा में कई वर्षों तक रहे और पढ़े। उन्होंने लिखा कि नालंदा वो स्थान है जहां ज्ञान सांस लेता हुआ प्रतीत होता है। आज हमें प्राचीन भारत के बारे में जो भी जानकारी मिलती है, उसका एक बड़ा हिस्सा वेनसांग की यात्राओं और लेखन से आता है। समय बदला और 12वीं शताब्दी में नालंदा का पतन हो गया, पर जो कभी समाप्त नहीं हुआ वो था भारत का ज्ञान और उसकी संस्कृति। नालंदा हमें ये सिखाता है कि भारत केवल युद्धों की भूमि नहीं था, भारत ज्ञान, शिक्षा और शांति का केंद्र था। शायद आज नालंदा